हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सोशल चेंज के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, इसके मेन सोर्सेज, इन सब के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सामाजिक परिवर्तन के सामान्य कारकों के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन के सामान्य कारक क्या हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन जो है वो समाज में घटित होते हैं, इन सब के बारे में डीपली जो है डिस्कस करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के सामान्य कारकों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बेसिकली कुछ मेन जनरल फैक्टर्स यहाँ बताए गए हैं। इसमें फर्स्ट आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि आपका जैविकीय कारक, सेकंड आपका डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी कि जनसंख्यिकी कारक, थर्ड है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि प्रौद्योगिक कारक, फोर्थ है आपका कल्चरल फैक्टर्स यानी कि सांस्कृतिक कारक, फिफ्थ आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मनोवैज्ञानिक कारक, सिक्स है इकोनॉमिक फैक्टर्स आर्थिक कारक, सेवन्थ है पॉलिटिकल फैक्टर्स राजनीतिक कारक, एट्थ है जोग्राफिकल फैक्टर्स भौगोलिक कारक, नाइन्थ है सोशल रिफॉर्म समाज सुधार। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 9 आपके जो हैं 9 मेन फैक्टर्स हो गए हैं, मुख्य कारक हो गए हैं जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, अपनी अलग ये भूमिका निभाते हैं। आज इन्हीं के बारे में, इन्हीं सामान्य कारकों को हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट बताया गया है बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जैविकीय कारक। बहुत सारे जैविकीय कारक ऐसे होते हैं जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बायोलॉजिस्ट ने, जीवशास्त्री हैं, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य की जीव रचना को एक विशेष पर्यावरण में जीवित रहने के अनुकूल बनाया गया है, और अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें मनुष्य का जो जीव रचना है वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूल ना कर सके, एडप्ट ना कर सके, या जैविकीय दशाओं में परिवर्तन उत्पन्न होने लगे तो मानव समाज में भी परिवर्तन होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ बताया, मनुष्य जब प्रकृति के खुला वातावरण से दूर हटकर नगरों की गंदी बस्तियों में रहना आरंभ करता है तब बीमारियों में वृद्धि होने तथा निर्धनता बढ़ने से समाज में नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसी तरह यदि जन्म दर अधिक हो जाती है अथवा कृत्रिम साधनों के द्वारा जन्म दर और मृत्यु दर को कम करने का प्रयत्न किया जाता है तो समाज को संगठित बनाने के लिए व्यवहार के नए तरीकों और नए सामाजिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, और ये सभी कंडीशन समाज में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पे जैसे जैविकीय कारक के बारे में बताया कि जो मनुष्य होता है वो प्राकृतिक रूप से उसकी किसी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए एडजस्ट करने के अनुकूल होता है, लेकिन जब कुछ परिस्थितियाँ ऐसे होने लगती हैं जब मनुष्य की जो जीव रचना है वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलन एडजस्टमेंट ना कर सके या उसकी जो बायोलॉजिकल कंडीशन है उनमें चेंजेस आ जाए तो मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में भी चेंजेस आने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक पर्यावरण में बिल्कुल एडजस्ट करके जब अच्छे से रहता है वो उसके अनुकूल होता है। हमारा जो बॉडी है, शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, वो भी हेल्दी रहते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे हमारे सोसाइटी में चेंजेस स्टार्ट हुए और नई चीज़ें जो हैं विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़े, मनुष्य प्राकृतिक वातावरण से निकलकर जो एक आप कहेंगे कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, और जैसे फैक्ट्रीज़ लगी हैं नई नई, और ठीक है मशीनरीज एज आ गया, मशीनरी युग आ गया, तो हमारे मनुष्य खुले वातावरण से दूर हट के बड़े बड़े शहरों में, गंदी बस्तियों में रहने लगा, और इसकी वजह से नई नई बीमारियां आने लगी, वो बीमार हो गए, गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ने से नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और अगर जन्म दर भी इसी तरह अधिक हो जाती है, कृत्रिम साधनों के द्वारा जन्म दर और मृत्यु दर को कम करने का प्रयत्न किया जाता है, तो समाज को संगठित बनाए रखने के लिए व्यवहार के
नए तरीकों और नए सामाजिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। तो ये भी समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी कि जनसंख्यात्मक कारक, जनसंख्या से संबंधित कारण। बहुत से स्कॉलर ने सामाजिक परिवर्तन का जो मुख्य कारण है, मेन रीज़न है समाज की जनसंख्या संबंधी विशेषताओं में। सोसाइटी की जो पॉपुलेशन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनमें जो चेंज हुए हैं उसे मेन कारण माना है। इनका ये मानना है कि समाज की विभिन्न संस्थाओं, सोसाइटी की डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, रूल्स में, ट्रेडिशंस में और या फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी ये जो है काफ़ी रेस्पॉन्सिबल होता है। जनसंख्या जब कम होती है हमारी सोसाइटी में तो परंपरागत जीवन को, ट्रेडिशनल लाइफ को जो है उसमें प्रोत्साहन मिलता है, जबकि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से, जब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है तो उसके रिजल्ट में समाज की संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन में, सामाजिक ढांचों में, सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होने लगते हैं। इसी तरह जनसंख्या की विशेषताओं में परिवर्तन होने लगता है, वो भी सामाजिक परिवर्तन का एक मेन कारण है। उदाहरण के लिए जब किसी समाज की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों का जो रेशियो होता है उसमें बैलेंस बिगड़ जाता है, तो जो ज़्यादा जनसंख्या वाला वर्ग होता है वो कम जनसंख्या वाले पे अपना क्या है, प्रभुत्व समझने लगता है। तो जनसंख्या में बहुत सारी प्रजाति और सांस्कृतिक विश्वास, अलग अलग ट्रेडिशन, कल्चर वाले लोग रहते हैं। उनमें भी जब क्या होता है कि एक समुदाय मानता है कि मेरे जो ट्रेडिशन, मेरा कल्चर ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, वो अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने लगता है, दूसरे वाले को, कम संख्या वाले को दबाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से भी जो है समाज में बड़े चेंजेस आते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने की जो प्रवृत्ति है, ट्रेडी है, उसमें भी वृद्धि होने से परंपराएं, जो ट्रेडिशन है वो कम होने लगते हैं। युवा आयु के जो सदस्य हैं उनकी शक्ति में वृद्धि होने लगती हैं, पुराने लोगों के विचारों को वो महत्व नहीं देते, सामाजिक मान्यताएं भी यहाँ पे बदलने लगती हैं। तो जनसंख्यात्मक दशाओं में जो होने वाला परिवर्तन है वो भी सामाजिक परिवर्तन का, सोशल चेंज का एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, प्रौद्योगिक कारक। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का जो अर्थ होता है वो होता है जब डेवलप मशीनरीज और इक्विपमेंट्स हमारी सोसाइटी में यूज़ होने लगते हैं और ये जो ह्यूमन की डिफरेंट नीड्स होती हैं उन नीड्स को फुलफ़िल करने में मशीनरीज का, इंस्ट्रूमेंट्स का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में टेक्निकल डेवलपमेंट सोशल चेंज के मेन रीज़न में से एक रीज़न है, यानी कि आज हमारे पास डिफरेंट मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तरह तरह की जो मशीनरी, जो काम पहले हम हाथों से करते थे जिन्हें करने में समय भी काफ़ी लग जाता था, उन कामों को आज हम मशीन की हेल्प से बहुत कम समय में कर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी लाइफ में, सोसाइटी में लॉट्स ऑफ चेंजेस आए हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में इसको काउंट किया जाता है। एग्रीकल्चर्स हैं, प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, इसमें डिफरेंट टाइप जो इन्वेंशन ऑफ मशीनरीज हैं, इसकी वजह से बहुत सारे न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज़ जो हैं डेवलप हुई हैं। और सिटी एंड विलेज के लोग जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में वो ज़्यादा आए हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। डिफरेंट ग्रुप्स के जो पीपल हैं उनका जो एक दूसरे के संपर्क में आने का स्तर है, नए नए उद्योग लगे हैं, जगह जगह से लोग काम करने आते हैं, एक दूसरे से में बात करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति, रीति रिवाजों का आदान प्रदान होता है, ग्रहण करते हैं, उनके संबंधों का निर्माण होता है। न्यू नीड्स की वजह से जो ट्रेडिशंस, हमारे बिलीव्स हैं वो वीक पड़ रहे हैं। लेबर प्रॉब्लम की वजह से तरह तरह के क्राइम, सोशल लॉ को में जो है चेंज करने के लिए कि समय समय पे आज इस समय की आवश्यकता है, उस लॉ में हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। फैमिलीज़ में प्रेशर कुकर, टीवी, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, इनकी यूज हो जाने की वजह से जो फीमेल्स हैं उन्हें एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी संसार से परिचित होने का, कांटेक्ट करने का, उनसे रूबरू होने का चांस मिला है और खाली समय का उपयोग करने के लिए पहले से अलग तरह के व्यवहारों को जो है समाज में जगह मिलने लगी है। वर्तमान युग में हमारी जो वेशभूषा, खान पान, सांस्कृतिक व्यवहार, इसे प्रभावित करने में टेक्निकल
डेवलपमेंट का, टेक्निकल फैक्टर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हमने 3 फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जनसंख्यात्मक कारक और प्रौद्योगिक कारक, 3 कारकों को डिस्कस किया है। बाकी के बच्चे हुए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूस करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि इनसे रिगार्डिंग जो चेंजेस हैं वो सोसाइटी में किस तरह से चेंजेस लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक बड़ी भूमिका बायोलॉजिकल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स सोसाइटी में चेंजेस के लिए निभाते हैं। नेक्स्ट हम कल्चरल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इनसे आगे जो फैक्टर्स बताए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।